हेलो दोस्तों, मैं टीना शर्मा। आज चलते हैं पिंक सिटी जयपुर, जो अपनी खूबसूरती और राजमहलों के लिए ही नहीं जाना जाता है। यहाँ का खाना भी उतना ही रॉयल और अनोखा है। और बात जब राजस्थानी स्वाद की आती है तो एक नाम और है जिसका स्वाद देसी विदेशी सभी को यहाँ खींच लाता है। जयपुर की गलियां, जहाँ पर न सिर्फ विरासत बसती है बल्कि उस स्पेशल रोटी की खुशबू भी महकती है जो राजा महाराजाओं के समय से जयपुर का ट्रेडिशन है, जिसका नाम भी बेहद सुंदर और अलग हटके है। देसी पामड़े तो ठीक है, विदेशियों को भी ये रोटी बहुत भाती है। यकीन मानिए, आप यदि राजस्थान घूमने आए हैं, खास तौर पर जयपुर, और यहाँ आने के बाद आपने ये रोटी नहीं खाई है तो सच में आपकी ये ट्रिप अधूरी है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि मैं सिर्फ रोटी की ही बात क्यों कर रही हूँ, सब्जी का तो मैंने नाम ही नहीं लिया। भला ये कैसे हो सकता है? रोटी है तो सब्जी भी आएगी ना, लेकिन ऐसी वैसी नहीं। इस स्पेशल रोटी के साथ एक स्पेशल तरह की सब्जी भी बनती है जिसे खाकर आप सच में कह उठेंगे, वाह क्या स्वाद है। तो चलिए बिना समय गवाए सीधे पहुंचते हैं उस ठिकाने पर जहां पर बन रही है ये गर्मा गर्म स्वादिष्ट रोटी। सो फाइनली मैं आ पहुंची हूँ चांद पोल बाजार, जो है जयपुर का वेरी फेमस मार्केट। ये मार्केट पूरी दुनिया में पारंपरिक हस्तशिल्प, संगमरमर की नक्काशी और राजस्थानी कपड़ों की खरीदारी के लिए मशहूर है। इतना ही नहीं, ये बाजार खजाने वालों का रास्ता के लिए भी प्रसिद्ध है। एक जमाने में यहाँ पर खजाना रहा होगा, लेकिन आज यहाँ पर अलग अलग कलाओं में निपुण कारीगर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। यहाँ पारंपरिक जूते, मोजड़ी, लकड़ी की मूर्तियां, कालीन, गहने और लाख की चूड़ियां मिलती है। और इसी के साथ वो स्पेशल रोटी भी जिसका स्वाद चखने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो आपको एक और रास्ता मिलता है, मिश्रा राजा जी का रास्ता, इन शॉर्ट मिश्रा जी का रास्ता। और यहीं पर है बरसों पुराना वो ढाबा जो पीढ़ियों से ये स्पेशल रोटी खिला रहा है, जिसे महावीर रबड़ी भंडार के नाम से जाना जाता है। गाइस, वाकई में यहाँ पर घुसते ही इस ट्रेडिशनल व्यंजन की खुशबू आने लगती है। सो मैं तो चली। यहाँ आने के बाद सबसे पहले मेन्यू देखिए। मेन्यू देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। भाई मैंने तो फटाफट एक थाली ऑर्डर कर दी। करीब 15 मिनट में टेबल पर हमारा ऑर्डर भी आ गया। इतनी बड़ी परात, अरे घबराइए मत। दरअसल इस परात में सच कर आई है ये रॉयल रोटी, एकदम ट्रेडिशनल तरीके से। पत्तल पर रोटी और दोने में सब्जी। ऐसी परोसगारी देख के तो किसी के भी मुंह में पानी आ जाए। तो ये है बेजड़ की रोटी, जिसे आलू, प्याज और पनीर की सब्जी, लहसुन की चटनी और मिर्ची के टिपोरे के साथ खाया जाता है ना अमेजिंग स्वाद, क्या टेस्ट है। सच में इसे खाकर आपको राजस्थान के ओरिजिनल ठाट बाट वाली फीलिंग आएगी, एकदम रॉयल टच। आप इसके साथ लस्सी और छाछ भी ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। हालांकि बेजड़ की रोटी खाने के बाद लोग यहाँ पर रबड़ी भी खाते हैं। कहते हैं रबड़ी खाने के बाद ही कंप्लीट भोजन होता है, इसीलिए रबड़ी खाना तो बनता ही है। अब जानते हैं आखिर ये बेजड़ की रोटी बनती कैसे, कितने अनाज इसमें मिलाए जाते हैं, क्यों है खास, और इसे बनाने की परंपरा कब से चली आ रही है। दरअसल बेजड़ की रोटी मिट्टी के चूल्हे और मिट्टी से बने तवे पर ही बनाई जाती है। इसकी सिकाई चूल्हे की आंच पर होती है। सिकाई के बाद इस पर राजस्थानी स्टाइल में देसी घी डाला जाता है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि बेजड़ की रोटी 3 तरह के अनाज के आटे से बनती है, जौ, गेहूं और चना। लेकिन इसे बनाने की परंपरा जयपुर में कब से चली आ रही है, और डिटेल में जानने के लिए चलते हैं अंकित भैया के पास, जो ये बताते हैं कि उनका ये पुश्तैनी बिजनेस है। भाई ये रोटी हमारे दादाजी ने चालू करी थी, आलू प्याज पनीर की सब्जी, बेजड़ की रोटी। बेजड़ की रोटी में 3 तरह का आटा होता है, जो हमने जयपुर में सब्जी को किलो के हिसाब से बेचना हमने चालू किया था। राजस्थान में हमारी बहुत प्रसिद्ध है आलू प्याज पनीर की सब्जी, बेजड़ की रोटी, लहसुन की चटनी, मिर्ची के टिपोरे। और इसको हम व्यापारी रूप दिया, लोगों का प्यार मिला, व्यापार बढ़ता गया और काम बढ़ता गया। बेजड़ की रोटी कितने आटे से बनती है? ये 3 तरह का आटा होता है इसमें। कौन सा? जौ, गेहूं, चना। सबसे पुरानी दुकान आप ही की है? हमारी दुकान 100 साल से ऊपर हो गए। मेरे नाम से जयपुर में 50 दुकानें फर्जी भी खुली थी। सबसे पुरानी दुकान मिश्रा जी चांदपुर बाजार। तो ये कैसे पहचाने कि भाई आप ही की जो है वो दुकान देनी? ग्राहक सब जानते हैं। ग्राहक बाहर से जो बंदा आता है तो होता कंफ्यूज होता है। पहचान बताएं। हमारी पहली बात, हमारी कोई फ्रेंचाइजी नहीं है, जो हमारा खुद का आदमी बैठता है, घर का आदमी बैठता है, वो सब जानते हैं। कितने आउटलेट है जयपुर में 4, कहाँ पर? चांदपुर बाजार,
गोपालपुरा, मसाला चौक, जगतपुरा। तो ये थी बेजड़ की रोटी। यदि आप जयपुर आए हैं कभी और आपने यहाँ की बेजड़ की रोटी खाई है तो कमेंट करके बताइएगा आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और परंपरा और विरासत के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय श्री महाकाल।